नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 30 दिसंबर 2023 और कल यानी 31 दिसंबर 2023 को संडे को साल का अंतिम दिन होगा। साल 2023 विदा ले रहा होगा और 2023 जम्हाई मार के उठने की तैयारी यानी आने की तैयारी कर रहा होगा। तो हर साल जैसा कि एक मिथ चलता है, एक लोग अपने आप में संकल्प लेते हैं कि भाई कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, उसको हमें फॉलो करना है। इस टाइप के कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ लोग रूल्स को तोड़ देते हैं, नियम को तोड़ देते हैं। क्योंकि नियम पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी और लाइफ के साथ-साथ कभी-कभी सोशल लाइफ में उस नियम को तोड़ना भी पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। लेकिन रूल बनते ही हैं लोगों की को मजबूत बनाने के लिए, है ना? नियम क्यों बनाया जाता है? ताकि उसका मजबूती से पालन हो सके। ऐसे रूल इस बनाए जाते हैं इसी वजह से। तो मैंने अपने लिए कुछ रूल बनाए हैं नए साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने अपने लिए क्या रूल बनाया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 साल तक कंटिन्यू फ़ॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल हो सके कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो रूल को तोड़ना पड़ जाए, है ना? उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वो अंतिम अवस्था होगा जब तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जो रूल बनाया, जो सोचा है संकल्प, वो मैं करूँगा आपके साथ शेयर। आपने भी जो कुछ बनाया है, सोचा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक-दूसरे के साथ बात करने से बात बनता है ना? तो मैंने सोचा है कि हर सप्ताह, नए साल में हर सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह का एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खासकर मोबाइल को टच नहीं करूँगा, यानी उसको अवॉइड करूँगा। नो मोबाइल डे। ये स्क्रीन देखने की जो लत है, हर 10 मिनट, हर 5 मिनट के बाद जो स्क्रीन देखने की लत हो जाती है, मुझे तो मजबूरी है कि मुझे देखना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं, क्वेरी आता है तो मुझे आंसर करना पड़ता है, कॉल आता है तो उठाना पड़ता है, वो तो मजबूरी है। लेकिन एक ऐसा सप्ताह का दिन रखेंगे, मैं रखूँगा, जो मैं उस दिन बिल्कुल गैजेट को खासकर मोबाइल से दूर रहूँगा। ये मोबाइल आया तो सुविधा के लिए लोगों के लिए, लेकिन ये साथ-साथ अपने परेशानी भी बहुत सारी लेके आया, आपको पता है। कोई भी चीज़ आता है तो अच्छे के साथ-साथ बुरा चीज़ उसके साथ आ जाता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो कोई चीज़ अच्छा काम के लिए बनता है, उसका फिर गलत इस्तेमाल भी हो जाता है और गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। जैसे बॉडी पर इस मोबाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपको अभी देखेंगे अगर आप डॉक्टर लोग से बात करेंगे, खासकर हड्डी वाले डॉक्टर से, जो सर्जन हैं, जो जो देखते हैं न्यूरो वाले, उनको ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो उनको एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं ना, वो गर्दन वाला, उसकी परेशानी ज़्यादा लोगों को फ़ील होने लगा है और उँगली में ये सब पॉइंट में दर्द ज़्यादा महसूस होने लगा है। इसका रीज़न है ये मोबाइल, क्योंकि और क्या होता है, आपने फ़ील किया होगा, आप मुझे बताइए, जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो उठने के साथ आपको थोड़ा चक्कर जैसा ज़रूर कभी न कभी फ़ील होता होगा। आई डोंट नो क्या किस वजह से होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, चूँकि ये मोबाइल है और गर्दन ऐसे झुका के देखने की आदत होती है, तो इसके वजह से हमारे गर्दन और ये जो हड्डी होती है, जिसको मेरुरज्जा बोलते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी, वहां से जो ऑक्सीजन जाती है हमारे दिमाग में, उसको सही से सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्दन झुकता है, टेढ़ा हो जाता है और कंटिन्यू फिर धीरे धीरे वो टेढ़ा ही रहने लगता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। मेरे ख्याल से ऐसा होता है, पता नहीं। आप में से जो कोई अगर डॉक्टर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वजह से ये सारी परेशानी होती है, उँगलियाँ जो बार-बार टाइप करते रहते हो, ये सारी पेन वगैरह होता है ना, नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने सोचा है, और साथ ही रेडिएशन का भी इश्यू है। लेकिन और फैमिली को भी टाइम नहीं देते थे। जैसे बच्चा बैठा है, आप बैठे हैं, आपकी वाइफ बैठी है या को फैमिली में सारे लोग अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी है। चारों पाँचों एक साथ बैठे हैं, ये जानते हैं, लेकिन सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी है। यानी साथ होके भी अकेला वाला फीलिंग आ जाता है। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया काफ़ी, आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि एक घर में रह के, एक परिवार में रह के भी 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग अभी अलग-अलग रह रहे हैं मेंटली और माने सोशल लाइफ में भी, क्योंकि उसका सोशल लाइफ अब मोबाइल पे चला गया। मोबाइल पे ही वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग और बगल में बैठा हुआ है, उसी को जा रहा है गुड मॉर्निंग। अरे भाई, तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सामने से बोल दो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आ रही। तो मैंने सोचा है कि सप्ताह का एक ऐसा दिन रहेगा हर सप्ताह, जिसमें मैं मोबाइल को टच नहीं करूँगा, मैं उस दिन अवॉइड करूँगा। अब वो सप्ताह सोमवार का होगा कि मंगलवार का होगा कि बुधवार का होगा कि गुरुवार की, शुक्रवार की, शनिवार की, रविवार, ये सोचने की बात है।
मेरे दिमाग में जो आ रहा है, जिस दिन मैं मोबाइल को टच नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में वो दिन आता है शनिवार का। सैटरडे का वो दिन रहेगा जिस दिन मैं मोबाइल को टच नहीं करने वाला हूँ या पूरी तरीके से ऑफ रहेगा। पूरी तरीके से ऑफ रहेगा, टच नहीं करने वाला हूँ। मैंने उसको देखने सैटरडे होगा मॉर्निंग में जो एक बार इमरजेंसी वाला सारी चीज़ देखने के बाद जो रखूँगा, उसके बाद उस दिन रात तक मैं उसको टच नहीं करने वाला हूँ। अगले दिन फिर मैं उसको देखूँगा। अब बहुत ज़रूरी माने हो जाए कि फ़ोन कॉल किए बगैर काम नहीं होगा, बहुत इमरजेंसी, तो कोशिश करूँगा कि घर का कोई दूसरा नंबर दे दूँ, वाइफ़ का नंबर दे दूँ कि भाई ज अगर बहुत ज़रूरी रहते इनके मोबाइल से आप बात कर लीजिएगा। इवन कि मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप भी मोबाइल छोड़ दीजिए 1 दिन, सप्ताह का 1 दिन निकालिए जिसमें आप मोबाइल को टच मत करिए, है ना? ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ खुद पे पहले, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, जब मैं खुद पे अप्लाई करूँगा तभी तो मैं दूसरे को प्रेरित कर पाऊँगा। एक 100 दिया जलाना है तो पहले तो एक माचिस जलाना पड़ता है ना एक माचिस को, तभी तो हम 100 दिया जला पाएँगे, एक-एक करके दिया जला पाएँगे। तो पहले तो हमको खुद अप्लाई करना होगा कि हम कर पाते हैं कि नहीं, तभी तो हम दूसरे को बोल पाएँगे, हाँ भाई हम कर पाते हैं, तुम भी कर सकते हो। तो ये फ़ील किया मैं अपने आप में अपने इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, ख़ासकर ये मोबाइल, ये तो बहुत मतलब ज़हर है, ज़हर मतलब इसको हिंदी में बोलिए तो एकदम पॉइज़न है। घर में भी आपको परिवार से दूर कर देता है। साथ रह के भी आप अलग फ़ील करते हैं। फिर आपसे जब कभी बात होगी पर कहता है तो कहेगा कि तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रहता है ना? तुम्हारा तो दिमाग मोबाइल में घुसा रहता है। नहीं आता है, आपस में भी देखे होंगे ऐसा गप करते रहते होंगे, आप लोग भी परिवार में ऐसा होता होगा। मेबी आप लोग के साथ ना हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। पर मैं फ़ील करता हूँ कि भाई बगल में बैठे हैं लोग, अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। मैं बैठा हूँ तो भी अपना मोबाइल लेके बैठा हूँ। अब मेरा तो एक नहीं 2-2 मोबाइल मेरे पास रहता है। मेरा अपना 2 मोबाइल है। ठीक है? तो ये चीज़ों को मैंने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया और इस मैं सोच रहा था काफ़ी महीनों से इस चीज़ को अप्लाई करने का। तो मुझे लगता है ये 1 जनवरी यानी साल का प्रथम दिन से पहला दिन से बेहतर कोई दिन नहीं होगा इस चीज़ को शुरुआत करने का, इस चीज़ को शुरुआत करने का। तो साल का पहला दिन जो आएगा, वो आएगा सोमवार को, है ना? मंडे को आएगा। तो जो सैटरडे होगा, उस सैटरडे से मैं ये हर सप्ताह सैटरडे को मोबाइल अवॉइड करूँगा। नो मोबाइल डे। एनबी एनएमडी, नो मोबाइल डे, ठीक है? एनएमडी। तो इस तरह से मैं इसको सोच रहा हूँ। आपने क्या सोचा है अपने बारे में मुझे बताइएगा और जो मैंने सोचा है, क्या मैंने सही सोचा है? क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा कुछ? क्या इसको करना चाहिए? और क्या ये सारे लोगों को अप्लाई करना चाहिए? इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ट्रेडिंग लाइफ़ में हमेशा ट्रेडिंग की बात करें ये ज़रूरी नहीं है ना? हमेशा ट्रेडिंग की बात हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग के अलावा भी एक ट्रेडर के लाइफ़ में सोशल लाइफ़ होता है, सामाजिक जीवन होता है उसका। जैसे मैं गर्मी छुट्टी में देखिए मैं हम वेकेशन पे चले जाते हैं, 15-20 दिन बाहर रहते हैं, है ना? तो वो एक सोशल लाइफ़ में वापस आता हूँ, जीता हूँ। फिर घर में रहते हैं तो चूँकि मैं मुझे सारे काम खुद करने रहते हैं, फैमिली मैन हूँ, मतलब घर का बच्चे को स्कूल पहुँचाना। आज तक मैंने अपनी बेटी को बस करके नहीं दिया है, बस मतलब नहीं लगवाया है, ट्रांसपोर्टेशन मैं खुद पहुँचाता हूँ या कोई पहुँचा देता है घर का मेंबर तो लाने मैं खुद चला जाता हूँ। मतलब कहीं न कहीं जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर लगता है कि नहीं, ये थोड़ा-सा मुझे और करना चाहिए, है ना इस चीज़ को। और उसमें ये जब करने जाइए तो ये मोबाइल इश्यू है, किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, कुछ आ गया, अब उसको रिप्लाई करिए और रिप्लाई करने का मतलब है किसी को साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, किसी का ट्रेड में लॉस हो रहा है, मतलब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए कॉल करता हूँ तो 1 डेढ़ घंटा पे कॉल पे रह जाता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि पता चला बच्ची बैठी है मेरे बगल में, मैं उस पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। तो मैं 1 दिन इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपने सोशल लाइफ़ को वापस पाऊँ। 1 दिन मैं मोबाइल को अवॉइड करूँ, एनएमडी नो मोबाइल डे मनाऊँगा हर सैटरडे को। आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने क्या सोचा है नए साल में शुरुआत करने के लिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।